नमस्कार। माहौल क्या है में आज बात होगी किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन कृषि कानूनों के खिलाफ जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार कर रहे हैं, अब 6 महीना पूरा होने वाला है। इसमें 1.5-2 महीना कोरोना काल भी था जो कि बहुत ही संघर्ष में रहा देश के लिए, किसानों के लिए भी, और उनके खेती किसानी का वक्त भी था। अब 26 मई को 6 महीने पूरे हो जाएंगे और उस पर किसान संगठनों ने तीनों जगह, तीनों बॉर्डर पर और पूरे देश में काला दिवस मनाने की घोषणा की है, काला झंडा फहराने की घोषणा की है। मेरे साथ राकेश टिकैत, जो कि इस आंदोलन के सबसे प्रमुख और सबसे चर्चित चेहरा है। वो ये कोरोना काल है तो इसमें काला दिवस मनाना जरूरी है। हाँ, काला ही कोरोना है, काला ही दिवस मनाएगा, काला ही झंडा फहरेगा तो हो सके कि कोरोना उससे ख़त्म हो जाए। ये काला दिवस से? हाँ, काला दिवस काले झंडे से। प्रधानमंत्री ने कहा था पहले थाली बजाओ कोरोना भागेगा, और वो दिए जलाओ तो कोरोना भागेगा। ट्राई ले लगा कि हो सके काला झंडा लगा इसे भाग जा। नहीं तो आप करोगे क्या काला दिवस पे? आपकी दिवस में 6 महीने हो जाएंगे, तो 6 महीने हो जाएंगे तो विरोध करेंगे हम काला झंडा लगा के। झंडा काला रहेगा, भारत सरकार को दिखाएंगे, उनकी तरफ भी लगाएंगे, यहाँ पे भी, दिल्ली की तरफ भी जाने वाले रास्ते पे भी लगेगा। तो आपने क्या, जैसे मैं इस वक्त अगर देखिए बॉर्डर पे पिछले 1-1.5 महीने में, मैं बार बार कहता हूँ कई कारण है उसके, गर्मी भी ज़्यादा है, खेती किसानी का वक्त भी है, कोरोना महामारी का डर भी है, लोग अपने घर, तो यहाँ संख्या उस तरीके की नहीं थी और कब तक रहेगी, एक संख्या लगातार रहना भी मुश्किल। तो क्या कल आपने किसानों को बुलाया भी है क्या यहाँ, या जो जहाँ है वहीं करना? वो जो जहाँ है वहीं करेगा, अपने ट्रैक्टर पर लगाएगा, अपने घर पर लगाएगा, वो जहाँ रहेगा वहीं रहेगा, वहीं मना लेगा। काला दिवस तो कहीं मना लो, काला झंडा कहीं लगा दो, अपने खेत में लगा लो, ट्रैक्टर पर लगा लो, अपने घर पर लगा लो, अपनी मोटरसाइकिल पर लगा लो। अभी आप हिसार भी गए थे, वहाँ बड़ी रैली आपने की। अभी किसान जगह जगह इकट्ठा हो जा रहे हैं। अभी किसान इस 26 तारीख के लिए दूसरे बॉर्डर्स पे संख्या में आए भी। जब कोरोना में कहा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग रखो, थोड़ा दूर रहो, तो आप लोग इकट्ठा क्यों हो रहे हैं, रैली क्यों कर रहे हैं? ये तो बंगाल में भी हो रही थी। ये अभी कोरोना काल में यहाँ चुनाव हो गया पूरा उत्तर प्रदेश में, सब इकट्ठे हो रहे थे। कल वहाँ पुलिस भी थी, 10,000 पुलिस थी एक ही कैंपस में, सारे ऐसे मिल रहे थे। तो वो सोशल डिस्टेंस होता है तो पहले तो सरकार को करना चाहिए था, और वो रैली तो सरकार ने तो बुलवाई। हमारे मुकदमे वापसी ले लेते, हम नहीं आते। नहीं, एक बात तो है, आप अपने लोगों को सचेत करोगे। आपके किसी बॉर्डर पर आपने वैक्सीनेशन शुरू कराया, आप किसानों को प्रेरित कर रहे हो कि वैक्सीन लगवाओ, क्योंकि ये तो बीमारी गांव-गांव तक पहुंच गई है। आपके गांव भी पहुंच चुकी है, मुझे पता चला। पहुंच गई, पहुंच गई। हमने तो कहा सरकार को वैक्सीनेशन लगाओ, तो यहाँ के अधिकारियों को कहा सब जगह सेंटर खोल दो, हर 8 दिन में एक कैंप लगवा दो, तो लगवाते रहेंगे लोग। क्योंकि देखो, इस बार की चिंता सबसे ज़्यादा टिकैत जी यही है, आप एक बड़ा चेहरा हो किसानों का, आप एक बड़ा चेहरा हो ग्रामीण भारत का, तो इस बार की सबसे बड़ी चिंता पूरी दुनिया को है कि कोरोना इस बार गांव और किसानों तक पहुंच गया, और कोई गांव ऐसा बच नहीं रहा जहां पर मामले ना आए हो, मौतें ना हुई। तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बढ़ती ना। हम तो कह रहे हैं ना कि सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखो भाई, कह रहे हैं, कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये, कोरोना काल में जब भीड़ कम थी, जब काम कम हो रहे थे, इस दौरान आप लोगों ने बॉर्डर्स पर अपने रहने, रुकने, खाने की जगहों को और ठोस तरीके से तैयार कर लिया, तो ये क्या इरादा है? हो सके कि जून 2024 तक रहना पड़ जाए, पक्के बनाने पड़ेंगे ना। कैंक बरसात आएगी, कितनी सर्दी आएगी, अब हर 3 महीने में ये पट जाते हैं, तो भाई पक्के बनाओ, 3 सेट डाल लो, कुछ पक्के इनके कंस्ट्रक्शन करो। लग रहे अब अपने बाउंड्री वाल कर रहे, अपना घर में बैठे, तो इसी तरह से चलता रहेगा काम। कौन क्या 1 साल लक्कू रहेगा ये क्या पता अभी। अब आप देखिए यहाँ कॉलोनी जैसा माहौल बन रहा है। ये देखिए बाउंड्री वॉल बन रही है, जिसका जो टेंट है, जो जहाँ का है गांव का, सबका बाउंड्री वॉल बन रहा, सबके अपने अपने ठिये बन रहे। हाँ, अपने बैनर लगा दिए रामपुर के,
हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट रामपुर से अपना लगाओ भाई अपना। ये हापुड़ वालों का है इधर, ये अपना बन गया, अपना घर है। कुछ उधर बनने, सब जगह से ही बनाओगे, सब अपना पक्का कंस्ट्रक्शन होगा। नहीं तो टिकैत साहब, आप लोगों ने अभी किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री से कहा कि दोबारा बातचीत शुरू की जाए। प्रधानमंत्री ने भी कहा था, कृषि मंत्री ने भी कहा था कि एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हम हैं। तो फिर आप लोगों का भी इतना ईगो क्या है कि आप कृषि मंत्री को फ़ोन नहीं कर सकते कि कब बातचीत शुरू होगी? नहीं, हमने तो उनको चिट्ठी भेज दी, हम बातचीत को तैयार है। उनके दरवाजे के वहाँ दीवार से दूसरी तरफ बैठे हुए हैं हम, तो वे जब बुलाएंगे हम चले जाएंगे। देश जानना चाहता है। देखिए, आज मेरा कार्यक्रम बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, तो उनको ये लग रहा होगा कि एक तरफ तो देश में कोरोना को लेकर लोगों की, इतने लोगों की मौत हो चुकी, इतनी बीमारी फैल गई, दूसरी तरफ किसान अभी कृषि कानून को लेके अड़े हैं। इसका कोई रास्ता नहीं निकलेगा कि ये ऐसे ही बॉर्डर पर बैठे रहेंगे, ना कोई बातचीत होगी, ना कोई रास्ता निकलेगा? नहीं, तो कोरोना काल में पिछले साल कानून आ सकते हैं पार्लियामेंट में, तो कोरोना काल में वे खत्म भी करवा दो, हम भी घर चले जाएंगे। कोरोना का फंक्शन ये खूब मनाना, फिर बढ़िया तरह से। ये तो फंक्शन मना रहे हैं, कोरोना काल को कहाँ ये मान रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा, संकेत तो सरकार की तरफ से कुछ मिल ही नहीं रहे, कुछ चर्चा तो मुझे तो पक्के बना रहे हैं। संकेत 24 जून तक के हैं हमारे पास में, कि जून जुलाई तक जाएगा ये आंदोलन, 2024 तक। जब कलकत्ता आप गए थे, हाँ, रैली किया था, मैं भी वहाँ था, हाँ, तो आप जो है, आप लोग गए रैली करने, हाँ, नंदीग्राम रैली करने गए, वहाँ ममता बनर्जी हार गई। चलो, पूरा बंगाल तो बीजेपी हार गई, ममता बनर्जी जीत गई। तो उस बंगाल की जीत में आप भी कुछ श्रेय लेते हो, आप भी कुछ देख रहे हो कि उससे कोई मतलब आपका निकल रहा? हम ये कह के गए थे कि भाई बीजेपी को वोट मत देना, इसने हमारा इलाज कर रखा है वहाँ, यहाँ भी आपका इलाज करेगी। तो उन्होंने वोट नहीं दिया उसको, किसी दूसरे को वोट दे दिया, वो जीत गई। तो आप इस लड़ाई को पॉलिटिकली भी लड़ना चाहते हो क्या? ना, हम क्या इलेक्शन लड़ेंगे, हम तो लड़ते इलेक्शन। लेकिन आप बीजेपी के खिलाफ बातें करोगे? अरे अच्छा, और किसके खिलाफ? जब हमारी उनसे लड़ाई हो रही है तो उनके पक्ष में करेंगे बात। जब तक उनके खिलाफ आंदोलन चल रहा है, हम भी पूरे देश में जाएंगे, उनके खिलाफ भी कहेंगे भाई इसने ये कर दिया। उत्तर प्रदेश में गन्ने का भुगतान रह रहा होगा करीब 16,000 करोड़ रुपए के आसपास। यही हाल आलू के किसान का है, यही गन्ने का है, यही गेहूं का है, फसलों के यही हाल है, सब चीज़ों के रेट है नहीं। हॉस्पिटल में जो दवाइयाँ थी वो तिजोरी में बंद हुई, देश ने देखा। ये रोटी भी तिजोरी के अंदर जाएगी। ऑक्सीजन से हवा नहीं मिली, उससे लोग मरे, दरवाजे बंद हो गए अस्पतालों के, लोग सड़कों पर मरे हैं। ये रोटी भी व्यापारियों के गोदामों में बंद होगी, उनकी तिजोरी में बंद होगी। अनाज गोदामों में बंद होगा, ताले लगेंगे बाहर, फोर्स पहरा देगी, लोग भूख से मरेंगे सड़कों पर इसी तरह से, अगर ये कानून वापसी नहीं होता। हाल यही होने हैं देश में। चलिए, ये थे राकेश टिकैत, मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ, आपको कुछ किसानों का माहौल और दिखाता हूँ। तो 1.5-2-2.5 महीने पश्चिम बंगाल की चुनाव की चर्चा रही, कोरोना की चर्चा रही। कोरोना ने इतना कहर देश में बरपाया, गांव, शहर, कस्बों में, और अब जब कोरोना थोड़ा धीरे धीरे होने लगा है, तो किसान आंदोलन फिर से अब अपनी रफ्तार पकड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 26 तारीख को 6 महीने पूरे होंगे, तो किसानों ने थोड़ा मोमेंटम को बढ़ाने के लिए 6 महीना पूरा होते ही काला दिवस बनाने का ऐलान किया। किसान बॉर्डर पर वैसे तो कम हो गए थे पिछले 1-1.5 महीने में, लेकिन अब चूँकि काला दिवस मनाना है तो अलग अलग इलाकों से यहाँ आने भी लगे हैं। पहले ये बताइए, आपके गांव में कोरोना का क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है। लगभग मेरा गांव जो है 11-12 हज़ार की आबादी का गांव है, उसमें 30 से 35 मौत हुई, और बुखार की जो सिचुएशन थी उसमें 70% गांव चपेट में आया, जो वायरल है जिसे कहते हैं। तो वो बहुत ही भयानक मंजर था। मतलब कि गांव की जो आबादी थी, वैसे मुझे कई सारे लोगों ने बताया कि देहाती इलाकों में, गांव में
70% या आधे से ज़्यादा लोगों को बुखार तो हुआ ही गांव में। जी जी। और उसमें जो है इतनी कैजुअलिटी भी हुई, 30 से 35-50 मौतों की सभी गाँव में लगभग ये एक औसत है। अच्छा, वो जिन लोगों को बुखार हुआ उनका टेस्टिंग वेस्टिंग हुआ नहीं? वो अपने टेस्टिंग किसी ने किया नहीं, टेस्टिंग किसी ने किया नहीं। हॉस्पिटल में सुविधा नहीं थी, वहाँ पर पहुँचे तो कल आ जाना परसों आ जाना। और जो बुखार से पीड़ित है वो हॉस्पिटल के चक्कर कैसे लगाएगा? किसी हॉस्पिटल में प्राइवेट में भी एडमिट जगह नहीं मिली, बेड नहीं मिला। ये पिछला 1 महीना इतना बुरा गुजरा कि इस देश के लिए जो है ये काला अध्याय होगा। और जब आप अभी आ रहे थे गांव से इधर आंदोलन के लिए, तो आपके घर वालों ने कहा नहीं कि कोरोना फैला जा रहे हो, काला दिवस मनाने? नहीं 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 नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। गांव में बीमारी ज़्यादा है, धरना स्थल पे कम है। उन्होंने कहा आप वहाँ सुरक्षित हो, आप वहाँ जाइए, लड़ाई लड़िए, एक युद्ध चल रहा है, बॉर्डर पे पहुँचिए। हम उसे बीच में नहीं छोड़ सकते, हम उस लड़ाई को बीच में नहीं छोड़ सकते, उसे पूर्ण करेंगे। आप तो शामली जिले के हैं? जी, शामली जिले के। मैं आपके गांव गया हूँ, एक पंचायत हुई थी ना? जी जी जी। मैं और आप कहाँ से? मुजफ्फरनगर। आप जिस गांव से आते हैं, मैं चूंकि किसान आंदोलन तो ठीक है, कोरोना गांव में कैसा है ये भी जानना चाहता हूँ। मुजफ्फरनगर की तरफ क्या था? मुजफ्फरनगर की आपके गांव का बताओ। हाँ, मैं अपने गांव की बता देता हूँ। मेरे गांव में करीबन 6-7 लोग चले गए। हालत यह थी कि न उनको कोई इलाज था बेचारों को, न कहीं हॉस्पिटल में कोई। अरे ये तो सरकार कह रही, यूपी की जगह जगह ट्रेसिंग हो रही, टेस्टिंग हो रही, वैक्सीनेशन हो रहा। देखो चलिए, सरकार झूठ पर रही, अगर ये झूठ को सुधार लेते तो इन्हें कोई नहीं हटा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ये तो खाली धोखे के सिवा दूसरा इनका कोई काम है ही नहीं। अरे जिस देश का स्वास्थ्य विभाग इतना कमजोर हो कि उसके ये आदमी सड़कों पर तड़प कर मरते हों। यही तो हमने 70 साल से बनाया है। ये किसी एक सरकार की बात नहीं है, इस सारी सरकारों ने असल में इस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य पे वोट न किसी ने मांगा, न किसी ने दिया, न पैमाना कभी हुआ, तो उसी का भुगती है देश। नहीं, देखो सरकारें तो सीखा भाई भगेरा, वो नो कुद्दो वो तेरा। सरकारें तो सब ऐसी थी, मगर इन पर लोगों ने ज़्यादा विश्वास किया था कि यार ये हो सकते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री शायद इस तरह का कोई काम नहीं करने का। अरे सुनो, देश को क्या चाहिए? स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली। चलो ये बड़ी बातें छोड़ो, अपने गांव का हाल बताओ। मेरे गांव का हाल अब तो ठीक है बेचारे, अपना अपना इलाज स्वयं गांव में कर लिया उन्होंने। आपने वैक्सीनेशन करवाया? हाँ, मैंने तो करा लिया दोनों। तो इस पूरे दौरान आप ठीक रहे ना? बिल्कुल, मैं तो चंगा हूँ, मुझे तो कहीं जुकाम ना बुखार, मुझे तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। और ये इस धरना स्थल पर क्या स्थिति रही? धरना स्थल पे एक भी आदमी को, किसी को बुखार तो दूर रहा, खांसी भी नहीं है किसी का। एक साथ हुक्का पी रहे हैं बैठ के सब बुजुर्ग जो है हमारे। और इससे सुरक्षित जगह ये परम पिता परमात्मा की देन रही है कि किसी धरने पे एक भी वो नहीं, अधिकारी भी है मान रहे हैं, तो कुछ तो है। ये तो आप भी मानेंगे कि किसी आदमी के खांसी भी नहीं है। बुजुर्गों के अक्सर खांसी हो जाए, लेकिन अब इस दौरान में किसी का कुछ नहीं पाया। ये सबसे बड़ी एक वो रही। तो ये 1.5 महीने जो थे, इसमें आप गांव कितने दिन थे, यहाँ कितने दिन थे? मैं तो यहीं रहा हूँ ज़्यादातर। परमानेंट गाजियाबाद का भंडारा है, गाजियाबाद का जिला अध्यक्ष मेरी जिम्मेदारी है। मैं तो यहीं रहना पड़ता है, रात सबकी देखभाल करता हूँ। तो जो है किसी भी मतलब यहाँ किसी तरह का वो नहीं है। तो इससे सुरक्षित जगह कहाँ मिलेगी? हो लोगों में भय जरूर है, बीमारी का गांव में घटना हुई है। मेरा गांव से ही शहर में पड़ता है राजापुर, वहाँ भी 20-25 के बीच में जो है मौत हो चुकी है। कोई गांव बचा नहीं मौतों से? कोई गांव बचा नहीं है, लेकिन इससे सुरक्षित जगह ये परम पिता उसका मान रहे हैं हम तो जो है। और नहीं किसी के तो कोई शिकायत किस तरह की होती, जब गाँव में कोई गाँव नहीं बच रहा। तो सरकार से हम यही आग्रह कर रहे हैं कि इन किसान जो भगवान का रूप है, इनका जो है अब तो समय इनका सुन लिया जावे। और इसमें जो है हमें आप सबका सहयोग चाहिए। मीडिया जो है हमें पहले से ही जो है सहयोग देती आई है, तो इसमें सहयोग करें हमारा। आप कहाँ से आए? मैं ग्रेटर नोएडा से। मैं आप भी गांव में रहते हैं? नहीं, अब पहले गांव था, अब शहर बन गया है। नहीं, ग्रेटर नोएडा तो शहर बन ही गया। हाँ, शहर बन गया है। अब पहले गांव में नहीं, गाँवों की हालत जो है हमारे यहाँ की बहुत दयनीय हालत है। जो हमारे हॉस्पिटल थे गांवों के अंदर, आपने भी देखा होगा उनकी कितनी माली हालत खराब है। उसके अंदर ढोर बांधे जाते हैं, उनके अंदर सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब
खोल लें उनको, अब खोला जा रहा है जब एकदम आन पड़ी आफत छाती पे। तो इसलिए ना तो वहाँ वैक्सीनेशन, ना हॉस्पिटल में जंग लगी हुई है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, हमारा कूड़ादान बना हुआ है वो हॉस्पिटल। मैं ये कह रहा हूँ, जब पूरा देश, पूरा सिस्टम, सरकारें, मीडिया भी, सब लोग कह रहे हैं कि आप बहुत ज़रूरी हो तो घर से ना निकले, लॉकडाउन पूरे देश में अमूमन से लगाई हुआ है, सारी सरकारें कह रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, ज़रूरत ना हो तो बाहर न निकलिए, ऐसे में आप लोग आंदोलन के लिए, काला दिवस मनाने के लिए बॉर्डर्स पे आ रहे हैं, तो ये कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं है? नहीं नहीं, उल्लंघन कुछ नहीं है। ये भी तो जाते हैं कहीं ना कहीं उद्घाटन करने, किसी उसका उद्घाटन करिए आए जी, आज हॉस्पिटल का उद्घाटन करिए आए जो गांव देहात के अंदर हैं। ये नहीं जाते क्या? बाहर नहीं निकलते? खूब निकल लें, इनके अधिकारी सब निकलते हैं बाहर, हम भी ऐसे निकल लें, हम उनकी अपनी डिमांड है, हमारी अपनी डिमांड है, सब निकल लें, ये सारे अधिकारी निकल लें और सब। अब किसान नहीं निकला, 6 महीने हो गए हम तकरीबन बैठे हुए और 300 से ऊपर ज़्यादा किसान मर चुके हैं यहाँ। बताइए क्या होगा इस देश का? कोई भी स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं दे रहे ये लोग, हमारा तो मानना ये है। हाँ ताऊ, हाँ जी बोलो। हाँ बस अरे बुजुर्गों के लिए कोरोना बहुत नुकसानदेह है। कोरोना तो जो है कुदरत वाले ने ये सब मुँह को हवा निकाल ली, ऐसी कोई बात नहीं। कोरोना नहीं है हमारे लिए यहाँ, हमारे लिए तो जो है ये कानून ऐसे बना दिए मोदी ने ऐसे कानून बना दिए, हम तो वैसे ही जीते जी मार दिया, किसान तो छोड़ा ही नहीं जी, किसान ख़त्म हो रहा। क्या करे, मजबूरी में उससे बढ़िया यहाँ यहाँ मर जाएंगे वो बढ़िया, और क्या करें। ये मरवा रहे हम जो है वहाँ से, तो यहाँ यूँ मानने का हम तो मर रहे जी, जब भी मर रहे रब भी मर रहे, हम तो ऐसा बढ़िया मान रहे जी। हमें तो कानून वापिस चाहिए। हाँ, ये कानून जो बनाए इन्होंने, काले कानून, ये वापिस चाहिए साहब। को प्रेजेंटेड बाय सिम्फनी एयर कूलर्स, मन ठंडा तन ताजा रहे। पावर्ड बाय फ्लेमिंगो कूल पैक, दर्द का इलाज फ्रिज में रखिए। सेलो पेन्स, स्मूदेस्ट राइटिंग पेन। स्पेशल पार्टनर नैरोलैक ब्यूटी गोल्ड वॉशेबल, वॉल साफ भी सेफ भी। खान या चौहान, क्या है असली नाम? हिंदू या मुसलमान, क्या है पहचान? सोशल मीडिया पर घमासान, खान सर कौन? पक्का प्रमाण। खान सर की सुपर सीक्रेट की डिस्कवरी, 10 की डिस्कवरी रात 10 बजे। हाँ ताऊ, हाँ जी। अरे मास्क को नहीं लगाते? मास्क तो के लाओ जी, मतलब बिरान हो रहे, खाए खाए यहाँ तो किए मास्क में दे यहाँ के कोरोना पूरे दुनिया में है, पूरे देश में। दुनिया में तो झुच्ची कह रहे कोरोना फरोना तो है नहीं, हम भी तो दुनिया में ही रहे यहाँ, हम भी दुनिया में ही है जी। कोरोना तो कोई दिखा नहीं, कोई आदमी दिखा ना, कोई पशु है यूँ, हाउ है यूँ कोरोना, पता नहीं क्या चीज़ बनाई है, हमें तो पता ही नहीं इसका क्या नाम है, क्या काम है। लाखों लोग मर गए, आपको पता नहीं कितने लोग बीमार हैं, किस दुनिया में रहते हो आपको पता नहीं चल रहा? हम तो धरने पर हैं और हमें तो कोई दिख नहीं रहा है कोरोना, पता ही नहीं इसका कहाँ के नाम है, इसका काऊ है, के है, सांप है, सिलिंडा के है, इसका पता नहीं क्या है। वायरस है, वायरस। वायरस की चीज़ हो जी, हवा हवा तो जान आ रहे हैं, समझ जाएंगे यहाँ, हवा तो हवाई जी आ रही है हमें। ठीक है, अच्छी बात है। आप जिस मतलब आपको जितनी जानकारी है, जानकारी बता रही जी, बहुत है जानकारी, तो जानकारी बहुत है जी। किस चीज़ की? सारी चीज़ों की। हम बहुत बड़े हो लिए, कैसे साल के हो लिए, हमें जानकारी नहीं, बात लो जानकारी तो हमें इतनी किसी को भी नहीं। क्या उम्र होली? 81 साल की होली। 81? हाँ जी, और हमें जानकारी नहीं, हम नवंबर के कहीं कमाई कहाँ, हम बेवकूफ़ ही हैं जी, बेवकूफ़ नहीं हम। नहीं, मैं बेवकूफ़ कहाँ कह रहा? हाँ जी, बेवकूफ़ मैं नहीं कह रहा कि चलो आपको अगर जितनी कम ये जो कोरोना है ना, हाँ जी, इसकी जानकारी जिसको जितना ज़्यादा है, अच्छा। वो उतना ज़्यादा डर रहा है, उतना ज़्यादा परेशान। बेवकूफ़ ही है जी, वो हाउ क्या करना बालक, अब यूँ आ गया वो हाउ, हाउ क्या चीज़ है जी, कुछ भी नहीं।
बताओ, हाउ तो पाया नहीं कुछ भी। पहले तो जब तक डराते हाउ आ जाएगा, सोचे हाउ आ जाएगा, हाउ वही पाया नहीं कहीं भी। लेकिन ताऊ जिसके घर के लोग गए हैं, मौतें तो बहुत हुई है ना। हाँ जी, हाँ जी, मौत तो हमारी भी आवेगी जी, और तो सब की आओगे, थारी भी आवेगी। मौत तो आई नहीं है, मौत का तो हमें पता होगी, जो पैदा होगा ना पैदा तो होगा, सत्य वो तो सच्चा है जी, उसकी तो झूठ नहीं। कितने दिन से हो धरने पे? मुझे 6 महीने हो लिए धरने पे हूँ मैं, यहाँ कहाँ के लेने जाऊँ, हमें तो कोई कोरोना पाया ही नहीं। तो घर वाले हालचाल नहीं ले रहे, बोल रहे उधर ही रहो क्या? क्या घर वालों को तो बहुत प्यार है हमारा, घर वाले तो बहुत प्यार करे हमारे, इतना प्यार करे बेटा घरा, हम जब तक लाड जितना जब तक है इतना हमारा, पर वो कोरोना नहीं पाया। नहीं, लेकिन तो घर वाले बोल नहीं रहे कोरोना फैल रहा, ताऊ अब तो आजा, दादा घर आ जाओ। कोरोना है ही नहीं हमारा, कोरोना कहाँ जगह, यही नहीं कुछ चीज़ क्या नाम है कोरोना का, कुछ भी नहीं। कोई बीमारी, कोई दवा, कोई गोली खाते हो? नाम से नहीं खाता, यही हो 6 महीने हो लिए, ना कोई दवाई, ना गोली, ना खांसी, ना जुकाम, कुछ भी नहीं मारता, पता नहीं था कोरोना करावा है जी। तो क्या खाते हो? हम दाल रोटी खा ले, सब्जी खा ले, सर चीज़ खा ले, यहाँ से कुछ छुपा पावे वही खा ले, हमें कोई दिक्कत ही नहीं, खाने को कोई दिक्कत नहीं है। खाने में जो रोटी भी खा लें, और जो चाय भी ले, आजा चाय पी ले, हम दूध पी ले, सारी चीज़ खाओ पिए। अब क्या, अब इनसे बताओ क्या बात करें? एक बताओ अरे अब क्या बात करें? हाँ जी, हम तो देख रहे हैं कि कोरोना कितना खतरनाक। जो भाऊ नहीं पाया, हमें कई चीज पाई नहीं, हम क्यों कर मान लो खतरनाक है। ठीक है, आप अपनी बात कहिए, और कहने के लिए आप स्वतंत्र भी है। हाँ चौधरी साहब, हम भी तो मर सके थे यहाँ से। बताओ, ये बताइए, मैं आया हूँ ये जानने के लिए कि ये काला दिवस मनाने आप लोग फिर इकट्ठा होने लगे, फिर गुलजार करने लगे, क्या मामला क्या है? बाबा तो किसान की मजबूरी है, इस गवर्नमेंट जो है खराब है। बीमारी तो जरूर है, ऐसी बात नहीं कि बीमारी नहीं है, पर यहाँ से कोई भी किसान जो है बीमारी से ग्रस्त नहीं है, यहाँ को सब जो है मतलब स्वस्थ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस गवर्नमेंट की व्यवस्था कुछ नहीं है, खराब है। जो इस बीमारी का इलाज है, जैसा ये ट्रीटमेंट सही समय पे किसी मरीज को आज तक या गवर्नमेंट समय पे ट्रीटमेंट नहीं दे पाई, इसीलिए जो है मतलब कोरोना का मरीज, चाहे वो वायरस से मर रहा, चाहे वो सांस घुटने से मर रहा, चाहे वो ऑक्सीजन की कमी से मर रहा, सब ये गवर्नमेंट की अव्यवस्था है। इस अव्यवस्था की वजह से बीमारी तो पहले भी थी, बीमारी तो पहले भी बहुत थी, पी लिया था, बुखार में आदमी दिमाग में टकरा जाता, जिम मर जाता, ऐसे ही है। गामों में तो चले आए वो लक्षण में गामों में तो शुरुआत हुई इसकी, और जो है मतलब गामों में जैसे ये झोला छाप डॉक्टर बता रहे, अगर वे झोला छाप डॉक्टर ना होते तो 50% गांव साफ था। इस गवर्नमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई आप कह रहे हो वो झोला छाप डॉक्टरों ने लोगों की जान बचाई? की जान बचाई, जैसी भी उन पर गोली दी गई, जैसी भी उन पर गोली दी गई, बुखार की, जुखाम की, जो व्यवस्था झोला छाप डॉक्टर कर सके, क्यों गांव से शहर में ले जाने का कोई इंतजाम नहीं है, इतने जो है ले जाने का नंबर आवे, इतने मरीज राम टुलक ले, झोला छाप डॉक्टरों ने ही जान बचाई, जिनके पीछे यार सरकार फिरे, इनके कागज नहीं है, यू 8वीं पास है, यू 10वीं पास है, जो ये डॉक्टर नहीं होते, और जो ये जो है मतलब बाजा गोली के नाम जाने भाई, जो है मतलब या गोली दे दियो बुखार में, सिप्लिन DS दे दो, या क्या है पैरासिटामोल दे दो, अलग अलग 60 है, कहीं है जो जाने अपनी जुकाम पुखाम खांसी पासी हो माड़ी मोटी ले ले, वो ठीक हो जा, उसका सही समय पर जो है मतलब उपचार हो जा, और कुछ नहीं है यहाँ से। यहाँ की तक व्यवस्था है इस गाजीपुर बॉर्डर पर। देखा आप सुबह से घूम रहे होंगे, कोई देखा खांसी का जुकाम का ज़्यादा पीड़ित, उसमें 80 साल के भी है, 85 साल के भी है, उससे कम भी है, उससे 32 भी है, लेकिन गांव में भी जवान मौत हो रही। ये अव्यवस्था के कारण गवर्नमेंट की न और धंधे को छोड़ के नहीं। देखो ये तो बिल्कुल बस सही बात है कि अव्यवस्था रही, ना ऑक्सीजन मिला, ना हॉस्पिटल मिले, ना बेड मिले, लेकिन लोगों ने भी लापरवाही बहुत बरती। जब लोगों को भी, अभी आप देखो मास्क आप भी नहीं लगा रहे हो,
लोगों ने भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की, वैक्सीनेशन में देरी की, अलग अलग तरह की बातें उड़ा दी गई। विरोधी दलों ने कहा ये इसकी वैक्सीन है, अभी नहीं लगवाएंगे और तब लगवाएंगे। एक गलतफहमी लोगों में पैदा हुई और वैक्सीन नहीं लगा समय से, लोगों ने भी लापरवाही बरती। और अभी भी गांव में ज़्यादातर, मैं गांव का ही हूँ, गांव में ज़्यादातर लोगों को बुखार हो रहा है तो वो कह रहे हैं नहीं 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 हमें कोरोना नहीं, वो टेस्ट कराने नहीं जा रहे, जैसे अगर उनको कोरोना हो गया तो कोई बेइज्जती वाली बात है। ये सब भी बातें हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है जो है, मतलब मैं जा रहा था परसों गाँव में और हमारा वहाँ जिला बागपत में गांगडोली गाँव पड़े, वहाँ टेस्ट भी चल रहे थे और वैक्सीन भी लग रही थी, लोग दमादम लगवा रहे थे। वो तो अब ना दमादम तो आप लगवाने लगे, जब से ही धमाधम लगवा रहे, जब से वैक्सीन चली जब से ही लोगों ने कोई कुताही नहीं करी। आपने लगवाई है ना? मैं तो नहीं लगवाई, मुझे समय नहीं मिला, मुझे समय नहीं मिला धरने में बैठने का। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, ये किसानों के हक की लड़ाई है। यहाँ तो और भी जो समय ना हो ना, और भी समय इसके लिए निकाला जाएगा। ये किसानों की और जन जन की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई है। पहले वैक्सीनेशन लगवा लो, हमारी भी बात में। मुझे अपने जान की परवाह नहीं है, मैं किसान के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। लेकिन ये अगर आपको संक्रमण हो गया तो आपकी वजह से दूसरे की भी जा सकती है, इसलिए आप लगवा लो। कैसे हो जाएगा संक्रमण? कैसे हो जाएगा संक्रमण? नहीं वैक्सीन है कहाँ? नहीं सुनो तो, कैसे हो जाएगा संक्रमण? हमें तो कोई बीमारी है नहीं, हम विश्वास ही नहीं रखते इस पे ना लग। हाँ जी, वैक्सीन है कहाँ था? वैक्सीन है कहाँ? नहीं वैक्सीन लग रही है, नहीं लग रही, हमारी सेकंड मेरी है, अभी नहीं लगी। सेकंड है ना, पहले लगवा ली ना, सेकंड का तो बढ़ा दिया। वैक्सीन का बहुत मामला कम, बहुत कम मामला कम है वैक्सीन का तो। अब का तो भाई साहब मोदी जी फेल हो गए इस उसमें। नहीं है कहाँ? इन्होंने तो अपना इलेक्शन लड़ा, चुनाव लड़ा, इन्होंने लड़ी चिंता। पहले तो उन्होंने थाली पिटवाई खूब हमसे, लेकिन अब का बिल्कुल विपरीत। पता नहीं क्या हुआ इस आदमी को। बोला ना जलाओ थाली पिटवाओ। ये बताइए, जब ये इलेक्शन हुए, जैसे बंगाल में इलेक्शन के बाद ये गांवों में जो बीमारी फैली है इलेक्शनों से तो फैली। अगर ये ग्राम पंचायत का इलेक्शन और हटा देते तो क्या वो फैलती? भाई वहाँ लोगों ने पंचायतें जोड़ी, वहाँ लोगों ने। दिल्ली या बम्बई में कौन सा इलेक्शन था जहाँ ज्यादा लोग मरे? भाई यहाँ तो आबादी ज्यादा है। गाँवों को जो कह रहे हैं आपके गाँवों में भाग रही है, तो गाँवों में तो जो यूपी में चल रही है वो इन ग्राम पंचायतों के इलेक्शन, जिला पंचायत के इलेक्शन जो हुए हैं, तो लोगों ने पंचायतें जोड़ी हैं, लाइनों से वोट डाले हैं। तो क्या ये कोरोना नहीं था? ये हमारे किसानों के लिए कोरोना। देखो अब ये बात किसके ऊपर सवाल उठाई जा। जी जी, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो कोरोना का आधार नहीं बनाया था सरकार ने, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन हाईकोर्ट में सरकार ने कहा था कि पंचायत चुनाव थोड़े और एक्सटेंड कर देते हैं। आपको मालूम है कि पंचायतों का कार्यकाल दिसंबर में ही खत्म हो गया था उत्तर प्रदेश में, चुनाव तो तुरंत ही हो जाने चाहिए थे, लेकिन तब सरकार ने नहीं कराया, उसको आगे बढ़ाया। फिर जब एक याचिका गई हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला कि 31 अप्रैल के पहले आपको पंचायत के चुनाव कराने ही कराने हैं। तो रुके, मैं बेपढ़ा लिखा आदमी। सन 88 में 7 साल में इलेक्शन हुआ था। मेरे पापा खुद प्रधान थे और मैंने खुद देखा कि मेरे बाप 7 साल प्रधान रहे थे। क्या सरकार 2 साल को हटाने में वो कर रही थी? नहीं, सरकार के वो भी तो सरकारें थी। ये कौन सी सरकार है कि ये हाई कोर्ट की बातों को मान रही है? हाई कोर्ट ने क्या करने का पेमेंट 14 दिन में करो के कर रही है क्या? खनन का नहीं, खनन अगर किसान कर रहा है तो हाई कोर्ट का आदेश हो रहा है। और ये जो उनसे 30 हजार रुपये, 15 हजार रुपये तहसीलों में दे के आन के, और वो रहा तो खनन जेसीबी चला रहा है तो खनन नहीं हो रहा। तो क्या हाई कोर्ट का आदेश सरकार मान रही है? इस सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलट देती है सरकार आरक्षण का, कानून बनाकर संसद में। तो इलेक्शन का नहीं है, ये आप कर सकते थे, परंतु ये पेट भरते हैं। ये हमारी सुन ही नहीं रहा कोई, कर नहीं रहा कोई। जब इस देश में सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण के कानून को पलटा जा सकता है, तो क्या इलेक्शन को हटाया नहीं जा सकता था? नहीं, इन्होंने बीमारी फैलानी है, इन पे इसका भी तोड़ है। 2022 में भाषण सुन लेना भाइयों बहनों, विपक्ष लाश बन के तैर रहा था गंगा में, कोई जेन्युइन लाश नहीं थी। ये भाषण होगा क्या कि विपक्ष के लोग लाश बन के तैर रहे थे गंगा में, कोई लाश नहीं थी, मुझे बदनाम करने की साजिश थी, साजिश। ये नारा होगा भाषण में वोट मांगने पर। इनका शर्म नहीं है इस सरकार को। मेरा 10 बार जा चुका, आप लगो तो मेरा वैक्सीन 42 साल का हूँ, नु क्या 45 का हो जा तो जब लगेगी। 10 बार जा चुका, कोई सुपारिश हो तो आप कर दो। 10 बार जा चुका सरकारी हॉस्पिटल, मेरा वैक्सीन लगा दो,
आधार कार्ड दिखाओ 42 कानून 3 साल का बाद लगेगी, 45 की लग रही है, अब 3 साल वेट करो। इन पर 18 साल तक की वैक्सीन नहीं है। आज मैं सुबह टीवी देख रहा, 13 राज्यों ने विदेश से वैक्सीन मांगी, उन्होंने मना कर दिया। वैक्सीन है कहाँ? वैक्सीन तो बेच ली, वो ऑक्सीजन और वैक्सीन तो विदेश बेच दी थी 5 महीने पहले, तो वैक्सीन थी कहाँ देश में जो लग जाती। गोलमोल कर रहे हैं, ये ठीक है। सरकारी अस्पताल आप लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हो, सरकार के खिलाफ 6 महीने से यहाँ पर बैठे हो, और ये दोनों एक ही पार्टी की सरकार है जो प्रदेश में और देश में, आप दोनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हो। तो आप दोनों 30 हजार रुपए रिश्वत गई मुर्दा जलाने की, लकड़ी की, इस देश में 30 हजार रिश्वत जलाने की गई है। संदीप भाई वो नहीं है मामला, ये तो कोरोना का किसानों को बतावा, किसान कोरोना लियो फिर रहे, किसानों को बतावा, किसान कोरोना लियो फिर रहे, पहले जमात वाले लियो फिर रहे थे। ये तो सरकार तानाशाही हो रही है, ऐसे थोड़ी हो रही है। तो माहौल क्या है, मैं आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा कि दिल्ली के तीनों बॉर्डर्स से किसानों ने काला दिवस कैसे मनाया। आज बस इतना ही। कैमरामैन अमित राय के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।